हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा और उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी अच्छी तरह कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, मैं नेहा पटेल, नेहा शैली पटेल चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग जियोग्राफी का प्रैक्टिस सेट करेंगे। इसमें जो फ्रेंड्स आपके क्वेश्चंस होंगे वह आपके ऑल एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो फ्रेंड्स मेरे चैनल पर नए आए हुए हैं वो चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, जिससे मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आप अच्छे से स्टडी अपनी करते रहें। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 1, पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है। ऑप्शन ए, जल की उपलब्धता के कारण। ऑप्शन बी, हरियाली के कारण। ऑप्शन सी, प्रकाश के कारण। ऑप्शन डी, बिजली के उपलब्धता के कारण। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जल की उपलब्धता के कारण। पृथ्वी के धरातल पर प्रचुर मात्रा में जल की उपलब्धता पाई जाती है, इसलिए पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, पृथ्वी की उत्तरी गोलार्ध में जल एवं स्थल का विस्तार कितना है। ऑप्शन ए, 55% जल 55% स्थल। ऑप्शन बी, 40% जल 60% स्थल। ऑप्शन सी, 60% जल 40% स्थल। ऑप्शन डी, 70% जल 50% स्थल। क्वेश्चन नंबर सेकेंड का जो राइट आंसर हो जाएगा वह आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 40% जल एवं 60% स्थल। पृथ्वी की उत्तरी गोलार्ध में 40% भाग में आपका जल पाया जाता है तथा 60% भाग में स्थल का विस्तार है। फ्रेंड्स, जो आपका दक्षिणी गोलार्ध होता है इसमें जल और स्थल का कितना परसेंटेज होता है, तो दक्षिणी गोलार्ध में 81% आपका जल होता है, 19% आपका स्थल होता है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, पृथ्वी के कितने भाग पर जल एवं स्थल पाया जाता है। ऑप्शन ए, 70.8% जल, 29.2% पर स्थल। ऑप्शन बी, 72% पर जल तथा 28% पर स्थल। ऑप्शन सी, 60% पर जल 40% पर स्थल। ऑप्शन डी, 65% पर जल 35% पर स्थल। क्वेश्चन नंबर थर्ड का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 70.8% पर आपका जल होता है और 29.2% पर आपका स्थल हो जाएगा। फ्रेंड्स, जो आपका लगभग में होता है वह आपका 71% आपका जल हो जाएगा, जल होता है और आपका 29% स्थल होता है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इसको इस प्रकार भी समझ सकते हैं, पृथ्वी के 3/4 भाग आपका जल है और 1/4 भाग आपका स्थल है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, पृथ्वी के दक्षिणी गोलार्ध में जल एवं स्थल का कितना परसेंटेज होता है। ऑप्शन ए, 81% भाग पर जल और 19% भाग पर आपका स्थल होता है। ऑप्शन बी, 78% भाग पर आपका जल होता है, 22% भाग पर आपका स्थल होता है। ऑप्शन सी, 80% भाग पर आपका जल होता है, 20% भाग पर आपका स्थल होता है। ऑप्शन डी, 75% भाग पर आपका जल होता है और 25% भाग पर आपका स्थल होता है। क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 81% भाग पर आपका जल और 19% भाग पर आपका स्थल का विस्तार होता है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, लहरें किस प्रक्रिया के फलस्वरूप बनती हैं। ऑप्शन ए, जल का प्रभाव। ऑप्शन बी, जल की स्थिरता। ऑप्शन सी, गुरुत्वीय बल। ऑप्शन डी, पवनों द्वारा जल को धकेले जाने पर। क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लहरें समुद्र की तरह सतह पर पवनों द्वारा जल को धकेलने
जाने की प्रक्रिया के कारण बनती हैं। जो आपके समुद्री लहरें होती हैं वह पवनों द्वारा जल को ढकेले जाने की प्रक्रिया से बनती है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर आपका 6 क्या है? ज्वार भाटा किसे कहते हैं? ज्वार भाटा किसे कहते हैं? ऑप्शन ए, ज्वार जल का ऊपर उठना। ऑप्शन बी, भाटा जल की तीव्र गति से उठना। ऑप्शन सी हो जाएगा ज्वार जल का उतरना। ऑप्शन डी, भाटा जल का स्थिर होना। क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, ज्वार जल का उठना। समुद्र में जल के ऊपर उठने को ज्वार कहते हैं तथा नीचे गिरने का आपका भाटा कहते हैं। यानी कि समुद्र के जल स्तर में होने वाली जो वृद्धि होती है वह आपकी ज्वार कहलाती है और होने वाली जल स्तर में जो आपकी कमी आती है उसे भाटा कहते हैं। ज्वार भाटा समुद्र का नियमित उत्थान और पतन है जिसके अंतर्गत समुद्र का जल नियमित रूप से दिन में 2 बार ऊपर उठता है तथा 2 बार नीचे उतरता है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? ज्वार भाटा किन की आकर्षण शक्तियों के कारण आता है? ऑप्शन ए, केवल सूर्य की आकर्षण शक्ति। ऑप्शन बी, केवल चंद्रमा की आकर्षण शक्ति। ऑप्शन सी, सूर्य और चंद्रमा की आकर्षण शक्ति। ऑप्शन डी, उपयुक्त में कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 7 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, सूर्य और चंद्रमा की आकर्षण शक्ति। सूर्य तथा चंद्रमा की आकर्षण शक्तियों के कारण सागरीय जल के ऊपर उठकर आगे बढ़ने को ज्वार तथा सागरीय जल के नीचे गिरकर सागर की ओर पीछे लौटने को भाटा कहते हैं। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। दीर्घ ज्वार बृहद ज्वार किसे कहते हैं? ऑप्शन ए, पृथ्वी और चंद्रमा के एक सीध में आने पर। ऑप्शन बी, पृथ्वी और सूर्य के सीध में आने पर। ऑप्शन सी, पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा के एक सीध में आने पर। ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा के एक सीध में आने पर। पूर्णिमा तथा अमावस्या के दिन जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा तीनों एक सीध में आते हैं तो सूर्य और चंद्रमा की सम्मिलित आकर्षण शक्ति का प्रभाव पृथ्वी पर पड़ता है। उस समय सबसे अधिक ऊंचे ज्वार तथा आते हैं, जो सबसे ऊंचे ज्वार आते हैं वो उसी टाइम आते हैं, जिन्हें दीर्घ ज्वार या बृहद ज्वार कहते हैं। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? निम्न ज्वार और निम्न लघु ज्वार किसे कहते हैं? ऑप्शन ए, सूर्य चंद्रमा के आकर्षण बल पर मिलने पर। ऑप्शन बी, सूर्य चंद्रमा का आकर्षण बल विपरीत होने पर। ऑप्शन सी, सूर्य पृथ्वी का आकर्षण बल मिलने पर। ऑप्शन डी, सूर्य पृथ्वी का आकर्षण बल विपरीत होने पर। क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, सूर्य चंद्रमा का आकर्षण बल विपरीत होने पर। शुक्ल और कृष्ण पक्ष की सप्तमी या अष्टमी के दिन जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के केंद्र पर समकोण बनाने वाली दिशाओं में स्थित होते हैं तो सूर्य और चंद्रमा की आकर्षण बल एक दूसरे के विपरीत कार्य करते हैं, जिससे आपके निम्न ज्वार और लघु ज्वार आते हैं। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? महासागरीय धाराएं कितने प्रकार की होती हैं? ऑप्शन ए, तीव्र धाराएं और मंद धाराएं। ऑप्शन बी, आपके मीठे जल की धाराएं और नमकीन धाराएं। ऑप्शन सी, गर्म धाराएं और ठंडी धाराएं।
ऑप्शन डी उपयुक्त में कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 10 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गर्म धाराएं और ठंडी धाराएं। महासागरीय धाराएं आपकी दो प्रकार की होती हैं, एक तो आपकी गर्म धाराएं आ जाएंगी और दूसरी आपकी ठंडी धाराएं आ जाएंगी। गर्म धाराएं आपकी विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर चलती हैं, जो आपकी ठंडी धाराएं होती हैं वह आपके ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर चलती हैं। जो आपकी उत्तरी गोलार्ध में जल धाराओं की दिशा होती है वह आपकी क्लॉकवाइज होती है, जो दक्षिणी गोलार्ध में जल धारा की दिशा होती है वह आपकी एंटी क्लॉकवाइज होती है। चलिए फ्रेंड्स, जो आपके प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन थे वो कंप्लीट हो गए हैं। फ्रेंड्स, कैसा लगा आप सबको ये वीडियो, कैसी लगी आप सबको ये क्लास? फ्रेंड्स, अगर आप सबको ये वीडियो, ये क्लास अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। जो फ्रेंड्स मेरे चैनल पे नए आए हुए हैं वो चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, जिससे मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आप लोग अच्छे से अपनी पढ़ाई करते रहें। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।